हेलो दोस्तों, द विनर स्टडी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट के इन्वायरमेंट स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे, ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस का। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कि 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। ठीक है, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन जो चली थी वो कहाँ से, बम्बई से थाने के बीच चली थी। ठीक है, बम्बई से थाने के बीच चली थी। देखिए अब कब कब चली थी ये, तो 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी और इसकी जो दूरी थी 34 किलोमीटर थी। ठीक है, 34 किलोमीटर इसकी दूरी थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तो सोनपुर में होता है। ठीक है, सोनपुर। अब देखिए कि सोनपुर कहाँ है, तो सोनपुर जो है बिहार में है। ठीक है, सोनपुर बिहार में है और यहाँ पे जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी। ठीक है, 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। देखिए अब ये 124 क्वेश्चन है कि समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। ठीक है, किन अनुच्छेद में समता का अधिकार मिलता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 से 18 में। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार का उल्लेख है। अब देखिए समता का अधिकार तो आप लोग देख लिए, अब 14 से 18 में समता का अधिकार का प्रावधान है। अगर ये बात कहा कि अनुच्छेद 14 में क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 14 इसमें है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के सामने सब लोग समान हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14 में। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 15 में। ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, अनुच्छेद 15 में क्या है, तो इसमें है धर्म, मूल, वंश, जात के आधार पर। ठीक है, जाति के आधार पे जो भेद किया जा जाएगा, भेद न हो या विभेद का विरुद्ध किया गया। ठीक है, धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेद का विरोध। ठीक है, तो इसमें मतलब सभी लोग एक समान है, किसी भी धर्म या जाति के आधार पे भेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 16 की बात करें तो ठीक है, अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समता। ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समता, इसमें लोक नियोजन में अवसर की समता है। अब बात करें अनुच्छेद 17 में। ठीक है, अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत में होता है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो है छुआछूत, जिसे कहा जाता है छुआछूत का अंत, मतलब किसी को भी जाति के आधार पर या छुआछूत जो होता है ना, कि अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान अनुच्छेद 17 में किया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक ये तो समता का अधिकार में था। ठीक है, समता का अधिकार है 14 से 18 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 23-24 में क्या किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। ठीक है, अब अनुच्छेद 25 से 28 में क्या क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 25 से 28 में कहा गया है कि धर्म धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 25 से 28 में कहा गया है। अब 19 से 22 में क्या है, 19 से 22 में जो प्रावधान दिया गया है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, समझ रहे हैं, स्वतंत्रता मीन्स अभिव्यक्ति है आपका, आप बोल सकते हैं, आप सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, रैली निकाल सकते हैं, इसका अधिकार है। ठीक है, देख लीजिए 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसमें 14 से 18 में क्या है, देख लीजिए यहाँ पे दिया भी है। 14 से 18 में समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 25 से 28 में है, सांस्कृतिक व शिक्षा का जो अधिकार है 29-30 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है। 32 को ही बी आर अम्बेडकर जी ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने इनको क्या 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 बोले हैं, इनको
संवैधानिक उपचार का अधिकार को आत्मा का संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहे हैं, ठीक है। आत्मा कहा है किसे? अनुच्छेद 32 को। कौन कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया कि ये है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो है 21 के अ या ए में है, ठीक है, ए में। अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा का अधिकार का प्रावधान है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश में लचीला संविधान लागू है? देखिए ये क्वेश्चन है कि किस देश में लचीला संविधान लागू है। आप लोग कंफ्यूज है कि भारत ना मारिएगा, क्योंकि भारत का जो संविधान है ना, वो मिश्रित संविधान है, ठीक है। मिश्रित, मिश्रित का मतलब हो गया कि लचीला भी है और कठोर भी है, ठीक है। तो मिश्रित संविधान है। लचीला संविधान यूके का है, ठीक है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? ठीक है, ठीक है। किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो वो है टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है। अब देखिए ये रेंडियर है क्या? यहाँ पे देखिए, ठंड से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए यहाँ के निवासी जो है रेंडियर की खाल पहनते हैं तथा भोजन के रूप में रेंडियर के मांस तथा दूध का उपयोग करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? ठीक है, शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, तो क्या नहीं है? कंपास जो है शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि कैसे आप लोग को पहचान करेंगे। देखिए, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल ये हैं तीनों, ठीक है। सवाना जो कि पूर्वी अफ्रीका से संबंधित है, कंपास ब्राजील, और लानोस जो है वेनेजुएला। ये पूछता भी है कि सवाना घास का मैदान कहाँ का है? तो अफ्रीका का है, ठीक है। कंपास जो है ब्राजील का है, लानोस जो है वेनेजुएला का है। ये है उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। अगर बात करेंगे शीतोष्ण का, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पंपास घास का मैदान जो है अर्जेंटीना में है। प्रेयरी पूछता है कि प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में। वेल्ड जो है दक्षिणी अफ्रीका में। स्टेपी जो है मध्य एशिया में है, ठीक है। और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। पंपास अर्जेंटीना में, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपी है मध्य एशिया में, और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप क्या है? द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, मतलब अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जो है वो महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है, ठीक है, एशिया है। सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो दो देश हैं, चीन और भारत, वो एशिया में ही पड़ते हैं, ठीक है। तो एशिया सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 129 में, भारत में थारू जनजाति, ठीक है, थारू जनजाति जो है वो कहाँ निवास करते हैं? ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए जो आंसर ए बी, मतलब यूपी में भी है, यूपी के तराई क्षेत्र में, और उत्तराखंड, दोनों स्टेट में है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, भिलाई, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है, भिलाई स्टील प्लांट, वो कहाँ है? तो वो छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ओके। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित जो है वो छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो वोमेन, औरतों के लिए या महिलाओं के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो किसमें है? विधानसभा में है, मंत्रिमंडल में है, या पंचायती राज व्यवस्था में, या लोकसभा में है? तो इसका है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में इस गांव के जैसे प्रधानी हो गया, ग्राम प्रधान होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, ठीक है। फिर जिला पंचायत होती है। यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, इसलिए आप लोग देखते होंगे कि अधिकतर ग्रामों में, ठीक है, महिला प्रधान होती हैं, ठीक है, महिला वहाँ की ग्राम प्रधान होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनको आरक्षण की व्यवस्था मिला है, ठीक है।
और जरूरी भी है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र मतलब मिनिमम उम्र क्या होनी चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए? तो वो है 35 वर्ष। अब देखिए राष्ट्रपति की भी बात करें तो राष्ट्रपति का भी जो न्यूनतम आयु होना चाहिए वो होना चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अब ये देखिए कि सूची 1 और सूची 2 का सम्मेलन करते हुए सही कूट चुने। ठीक, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भारतीय संघ दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और करते हैं, भारतीय संघ, स्टेट, निगम, पंचायत। ठीक है, अब देखिएगा हम आपको मिलाने के लिए बताते हैं कैसे इसको मिला सकते हैं। आप मान लीजिए पंचायत का समझते हैं कि ग्राम पंचायत जो है सरपंच होगा, होगा कि नहीं होगा, सरपंच होगा। ठीक है, निगम का मेयर होगा, स्टेट का क्या होगा, स्टेट का राज्यपाल होगा, एक स्टेट में राज्यपाल होता है, और भारतीय संघ में प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो ए का 1 पे है, ये आप मिलाने के लिए सीख जाइए। जो सब अगर आपको चारों नहीं आता है, 3 नहीं आता है, तभी आपका काम चल सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप मिला सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब किया गया था और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग जो है केरल में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1959 में। अब अनुच्छेद 356 में है क्या कि केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस व्यवस्था में देता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया हो। ठीक है, ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो राज्य सरकार को बर्खास्त तब कर सकता है, उस पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है जब जब राज्य जो है संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया हो। ठीक है, तो सबसे पहले केरला में लगा था, 1959 में 356 का प्रयोग किया गया था। अगला है कि नगर निगम द्वारा कौन सा कर लिया जाता है, कौन सा टैक्स जो है नगर निगम लेता है। तो देखिए, तो गृह कर लेता है, ठीक है, चुंगी कर लेता है, टोल टैक्स, मनोरंजन कर, इंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे टैक्स जो है नगर निगम लेता है। ठीक है, अब एक बात और है कि नगर निगम कौन सा शहर बनता है, एक कौन सा कस्बा नगर निगम में आता है। तो देखिए 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में नगर निगम बनता है। ठीक है, 5 लाख शहर जैसे हो जाता है तो क्या हो जाता है, नगर निगम बन जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, बंगाल का आतंक कहा जाता है किसे, जलकुंभी को। ठीक है, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण, वायरस के अजैविक मीन्स अबायोटिक प्रॉपर्टी होती है वायरस की, अजैविक क्यों होता है, इसकी क्या लक्षण है, तो इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखिए अगला है कि पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। ठीक है, जो फलों को पकाने में सहायता करता है उसको बोला जाता है एथाइलिन। ठीक है, एथाइलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 139 जो है, स्वतंत्र रूप से में रहने वाला अवयवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है क्लास्टिडोडियम। ठीक है, क्लास्टिडियम होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए 140 है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, तो वो है बी डीएनए। ठीक है, बी डीएनए कहा जाता है। और देखिए अब डीएनए जो होता है, डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप किया जो, ठीक है, वो वाटसन एवं क्रिक ने किया। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक ने। अब ये बताइए क्वेश्चन कि निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है। ठीक है, अचल जीव का उदाहरण कौन है, तो यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला जो है अचल जीव का उदाहरण है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूप्लेक्टेला पोरिफेरा संघ का जंतु है, ये अचल जीव है जो चलने में सक्षम नहीं होते हैं तथा किसी दृढ़ से चिपके रहते हैं, इसे वीनस की फूलों की टिकरी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि अचल, अगर बात किया अचल जीव का मतलब हुआ कि जो चलने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है,
ये एक कृषि दृढ़ आधार से चिपके रहते हैं, मतलब ये चल नहीं सकते, तो इसलिए अचल हुआ ना, तो ये चल नहीं पाते हैं, तो वो है यूप्लेक्टेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन 142 है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। ठीक है, मतलब प्रोटीन की जो इकाई है, जैसे मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहा जाता है, तो प्रोटीन के सबसे जो छोटी इकाई उसको क्या बोला जाएगा, तो अमीनो एसिड बोला जाता है। ठीक है, अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अंगक अंगक पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो विच ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, मतलब जो है पादप कोशिका में, ठीक है, पादप कोशिका में कौन सा अंग या ऑर्गेनल जो है वो एब्सेंट होता है, तो वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम नहीं होता है, ये किस में होता है, ये पादप कोशिकाओं में नहीं होता है, बल्कि जंतु के कोशिकाओं में होता है। ठीक है, देखिए इसमें अब अगर हम यहाँ पे चर्चा कर दिए तो अब आपको बता भी देते हैं कि देखिए अब यहाँ पे लिखा है ना, सेंट्रोसोम जो है पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, यह जंतु कोशिका में केंद्रक के समीप कोशिका द्रव में पाया जाता है। ठीक है, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, अब अगला देखिए 144 है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर। लीवर जो है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि बोले। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, यकृत। क्या कहा जाता है, यकृत जो है मनुष्य की सबसे बड़ी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि राज्य पक्षी कौन है, सारस क्रेन है, सारस क्रेन। अब इसके सारस क्रेन जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, और अगर बात करें भारत का तो आप लोग जानते हैं कि मोर है। ठीक है, अब भाई उत्तर प्रदेश के राज्य की पशु पक्षी वृक्ष पुष्प सब जान जाइए, क्योंकि क्वेश्चन आता है इससे कि राज्य की पशु जो है बारहसिंगा को कहा जाता है। ठीक है, राज्य की पक्षी जो है सारस को कहा जाता है, राज्य की वृक्ष जो है अशोक को कहा जाता है, राज्य की पुष्प जो है पलाश को कहा जाता है। ये देख लीजिएगा, राज्य की पुष्प जो है पलाश को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गौरैया जो है ना, गौरैया दिल्ली का राज्य की पक्षी है। ठीक है, गौरैया दिल्ली का राज्य की पक्षी है। अब क्वेश्चन 46 में है, लेकिन देखिए पूर्वा किस अधिवास में शामिल है, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है, तो पूर्वा जो है ग्रामीण अधिवास में शामिल है। ठीक है, इसके पूर्वा जो है ग्रामीण अधिवास में शामिल है, इसके अलावा ग्राम फॉर्म स्टेट भी ग्रामीण अधिवास के आते हैं। ठीक, अब अगला देखिए, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, मीन्स कौन सा पर्वत है जिसे ज्वालामुखी पर्वत भी बोला जाता है, तो ये है किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है तंजानिया में है। ठीक है, तंजानिया एक देश है, वहाँ पे है। अगला देखिए एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये है मुंबई के तट पे, मुंबई कोस्ट इसे बोला जाता है, मुंबई के तट पर स्थित है। ठीक है, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है, मानसूनी वन। ठीक है, मानसून फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पे जो बारिश बारिश कितनी होती है, तो वो होती है 70 से 200 सेंटीमीटर तक, 70 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। और मानसूनी वन में क्या कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसमें है शाल, शगौन, अबनस, शीशम, चंदन, पीपल, सहतूत। ठीक है, अगला देखिए 180, कार्बी एंग्लोंग पठार का विस्तार क्या है, तो यह प्रायद्वीपी पठार का। ठीक है, प्रायद्वीपी पठार का। ठीक है, अब ये देखिए 2018 का टेट का क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री के परामर्श से वह अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है तथा संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है, इसके पास अधिकार होते हैं। अब देखिए संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो 9वां। देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है ना, ये बार बता देते हैं आपको, पंचायती राज व्यवस्था जो है
अगर भाग की बात करें, भाग की बात करेंगे तो भाग 9 में है, ठीक है, भाग 9 में है। लेकिन वहीं अनुसूची की बात करें, अनुसूची की बात करें तो ये संविधान की 11वीं अनुसूची में है, ठीक है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज मत होइए आप लोग कि अगर भाग पूछेगा तो 9 मारेंगे आप लोग, ठीक। अगर अनुसूची पूछेगा तो 11 जानिए आप लोग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो शहरी स्थानीय स्वशासन से। देखिए अब आ गया चर्चा, तो बता देते हैं कि देखिए अब 73वें में होता है, 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलता है। और 74वें संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय, देखिए शहरी स्थानीय स्वशासन जिसे नगर पालिका भी बोला जाता है। अब देखिए ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जो है ना, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को ही पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं। और शहरी स्थानीय स्वशासन में नगर पालिका आ जाता है, ठीक है। तो 74 में है शहरी स्थानीय स्वशासन और 73 में है पंचायती राज व्यवस्था। ये दोनों जो संविधान संशोधन हुए थे वो 1992 में हुए थे। कब हुए थे? 1992 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? किस गैस के वर्षा के पानी में, वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी जो है अम्लीय हो जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2 जो है, SO2 के मिलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। भारतीय संविधान में विधि का शासन, विधि का शासन विचार जो है वो कहाँ से आया है? तो इंग्लैंड से आया है, ठीक है। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल कहा जाता है, ठीक है, प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल का जमाव और भंडारण, मीन्स वर्षा जल संग्रहण में आप क्या करेंगे कि बारिश के पानी को संग्रहित करेंगे, ठीक है, संग्रहित करेंगे, उसको वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडे जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में है, और जो कि कहाँ है? ये असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो सबसे पहले क्या आता है? उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक, ठीक है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो वातावरण में सबसे अधिक है? तो वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे हो जाते हैं? तो क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण। क्वेश्चन नंबर 134 है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार होने वाली मानवीय गतिविधियां में से क्या क्या है? तो फिर उसमें देखिए वनों को जलाना भी है, कृषि क्रियाकलाप भी है, एरोशेल कैन का उपयोग, मतलब उपयुक्त सभी जो है क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार हैं। यूफारबिएसी फैमिली को कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो यह जैट्रोफा, ठीक है। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है, ओसिमम सैक्टम है। इसको समानतः किस नाम से जाना जाता है? तो तुलसी, तुलसी के पौधे को जो है जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़ी बूटियों की रानी। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ओसिमम सैक्टम, ओसिमम सैक्टम है, ठीक है। पीने के लिए सुरक्षित सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? तो पीने योग्य पानी कहा जाता है, ठीक है, पीने योग्य पानी। वर्ष 19, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुआ था, किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसका फॉर्मूला है CH3NCO,
CH3NCO 1984 में हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। स्वामीनाथन स्वामीनाथन क्या थे? तो कृषि वैज्ञानिक थे। स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे और इन्हें भारत में जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, हरित क्रांति के जो है जनक स्वामीनाथन को कहा जाता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII कहाँ स्थित है? तो वो है देहरादून। देहरादून जो है उत्तराखंड में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 142, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं किसे सोख लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। ठीक है। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो मृतक भक्षी। ठीक है। तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो भूतापी ऊर्जा। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में। ठीक है, पश्चिमी घाट में। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो उपयुक्त सभी में नेलापट्टू, कुंथनकुलम, कोक्कारे बेलूर सभी जगह प्रजनन करते हैं। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में, देखिए मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है इसमें? सबसे ज़्यादा पारा पारा होता है। ठीक है, ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें ऐसी मछलियों में पारा पाया जाता है और ये जब खाने के बाद जो है ये रोग हो जाता है, मीना माता रोग। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन परत का सबसे ज्यादा ह्रास हुआ है। ठीक है, क्षरण हुआ है जिसको बोला जाता है। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो कौन था? हीरालाल जे कानिया। ठीक है, हीरालाल जे कानिया जो है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक जो है वो विलुप्ति के करीब जीव, मतलब जो विलुप्त होने के करीब है उस जीव का जो है रेड डाटा बुक में जिक्र किया गया है। ठीक है, ऐसे में इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है रेड डाटा बुक में। अब देखिए अगला, ये 2017 का है। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन देखिएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। तो कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी को 1950 को ही ये अपना लिया गया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान को के रचयिता हैं जनगण मन के। ठीक है, अगर बात ये पूछता है कि जनगण मन सबसे पहले कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को गाया था गया था कोलकाता अधिवेशन के दौरान। ठीक है, गान का समय कितना है? 52 सेकंड का है। ठीक है, अगला देखिए, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो पुष्कर मेला जो है अजमेर में। कहाँ होता है? अजमेर में। अजमेर कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पैरा बैगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो पैरा बैगनी में सबसे अधिक हानिकारक जो है वो है UVC। ठीक है, UVC। कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो कवक। ठीक है, गिर शेर परियोजना अवस्थित है तो गुजरात में। ठीक है, गिर शेर परियोजना जो है वो गुजरात में स्थित है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक, इसका आशय है, तो आशय ही तो बता दिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, मतलब ऑप्शन सी। ठीक, गंगा नदी निकलती है कहाँ से? निकलती है तो गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से जो है गंगा नदी का उद्गम होता है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? मतलब प्रदूषण का जो मापन है, ठीक है, वो किस एजेंसी द्वारा होता है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है भारत में प्रदूषण के
मापन की एजेंसी है। ठीक। अगला है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो ये है एंडीज में, एंडीज में है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है। तिब्बत में ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में सांगपो, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो वो है सांगपो, सांगपो नदी से। क्वेश्चन 31 है कि घास भूमि उच्च क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो वो होते हैं मांसाहारी, होते हैं मांसाहारी। अब देखिए एक एग्जाम्पल दिया है कि घास जो है उत्पादक हो गया, टिड्डा है प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, मेढक हो गया द्वितीय उपभोक्ता। मतलब घास कौन खाया? टिड्डा, टिड्डा को मेढक खाया, मेढक को सर्प खाया और सर्प को कौन खाया? गिद्ध खा। ठीक है। तो सबसे उच्च स्तर के होते हैं। ठीक है, मांसाहारी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है उसे क्या कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल कहा जाता है। ठीक है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5। कितने हैं? 5 है। देखिए संयुक्त राष्ट्र में से 15 सदस्य होते हैं, 10 जो है अस्थायी होते हैं और 5 जो है अस्थायी होते हैं। अब पांचों अस्थायी सदस्य में जो है अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में स्थित है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। एगमार्क, ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एगमार्क है, आप लोग सुने होंगे एगमार्क साइन। तो एगमार्क का संबंध किससे है? तो गुणवत्ता से है। किससे है? गुणवत्ता से। ठीक है, गुणवत्ता से संबंधित है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है तो पश्चिम बंगाल में। वन्य जीव, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था तो कब किया गया था? तो 1972 में जो है, 1972 में। ठीक है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन। क्या कहा जाता है? किण्वन। ऑप्शन सी है। ठीक है। और इसमें कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है? तो वह यूएसएसआर, यूएसएसआर से है, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य किसमें है? संविधान की अनुच्छेद 51 के क में है। ठीक है, 51 के क में मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ध्रुव तारा कहाँ कहा जाता है? ध्रुव तारा जो है कहा जाता है, तो ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? 1973 में। ठीक है। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में, और इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। ठीक है। अगला है, ये वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या जो है 206 होती है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में है, एम्स्टर्डम में है। ठीक है, ग्रीन पीस का मुख्यालय जो एम्स्टर्डम में, और एम्स्टर्डम कहाँ है? नीदरलैंड एक देश है वहाँ उसमें। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान, ठीक, का ऑक्सीकरण एवं का चयन होता है। तो इसका है कि
प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, जल का ऑक्सीकरण होता है एवं एनएडीपी एनएडीपी जो है इसको बोला जाता है निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है, इसका अपचयन होता है, ठीक है। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह मैथेन उत्सर्जन करने वाला नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है कि देखिए एलपीजी के संदर्भ में ये सही एक स्वच्छ ईंधन है, ये उच्च ऊष्मीय मान का है, ये नीले ज्वाला से जलने वाला है, लेकिन ये मैथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये सत्य नहीं है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। प्रजातियों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो चार्ल्स डार्विन की है, ठीक है, चार्ल्स डार्विन की। मकर रेखा देखिएगा, मकर रेखा जो है वो 23.5 डिग्री साउथ में है, 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा है। लेकिन अब वही आ गया कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या है तो कर्क रेखा है, क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा है। 150 से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है तो हेग में है। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में, ठीक है, हेग जो है नीदरलैंड में है। अब देखिए यह 16 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है तो छात्रों का विश्वास है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिक्षक की जो सबसे बहुमूल्य निधि है वो छात्रों का विश्वास है। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक क्या है? सिद्धांत है। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वो एक सिद्धांत हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है तो वो है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ठीक है, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। इसमें क्या होता है? इस विधि में जो छात्र हैं परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं और कृत्रिम वातावरण को समान करें तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो वो है हीलियम। हीलियम जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है और मीथेन, ये सब ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है तो डेसिबल, ठीक है, डेसिबल। किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है तो वो है यू आकार की घाटी। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? अब देखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो सुवर्ण रेखा, ठीक है, इसको स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है, स्वर्ण रेखा नदी। ये झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है, ठीक है। अब देखिए ये जो ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी और सिंधु नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है, ठीक है, अरब सागर में। क्वेश्चन 128 देखिएगा कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य का समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है कि इसको प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना चाहिए, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना या उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो सबसे जो सही उपाय है कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को पहले जाने कि वो क्यों वर्क नहीं किया है, फिर उसको सही मार्गदर्शन देना चाहिए। क्वेश्चन 29 मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है तो वो है भोपाल, ठीक है। निम्न से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है तो भूमध्य सागर जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो 16 सितंबर को, ठीक है, 16 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर खाद्य श्रृंखला दिया है, फूड चेन दिया है तो उसमें शाकाहारी लोगों को क्या कहा जाएगा तो शाकाहारी लोगों को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाएगा, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों को के चक्रण को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो वो कहता है जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन।
संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। दैत्याकार जो पांडा है वो संकटग्रस्त जंतु है और ये कहाँ पाया जाता है, तो वो चीन में पाया जाता है। किस गैस के कारण, ये क्वेश्चन फिर पूछा हुआ था, देखिए कि किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। और कब हुई थी, 1984 में। किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। अभी आप सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्यों गर्मियों में मनाया जाता है, क्योंकि जब भारत में ठंडी पड़ती है ना, तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है, ठीक है, गर्मी पड़ती है, तो इसलिए 25 दिसंबर को ही ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है और इंडिया में भी 25 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन उस वक्त इंडिया में ठंडी पड़ती है और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया। कहाँ है, तो गुजरात में है। और किसकी वजह से ये फेमस जो है, तो वो है शेर, ठीक है, शेर की वजह से। और अगर आ, देखिए गैंडे की वजह से पूछा जाए तो काजीरंगा है, जो कि असम में है, ठीक है। क्वेश्चन 139, देखिए कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, तो कैक्टस। कैक्टस जो है मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार की तकनीकी है, क्या है, एक प्रकार की तकनीक है। जैसे सड़कों के किनारे औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4-6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है, ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सके, क्योंकि पेड़ ध्वनि को अवशोषित करते हैं और इसे नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं, ठीक है, ये ग्रीन मफलर कहलाते हैं। भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत, भूपारिस्थितिकी में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो सूर्य है, ठीक है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, शनि, ठीक। यहाँ का जो शनि ग्रह का ये एक सैटेलाइट है टाइटन। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि बुध और शुक्र जो है, बुध और शुक्र ग्रह कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। बुध और शुक्र ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है, तो जेट्रोफा, जेट्रोफा जो है वो बायोडीजल की फसल है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1986 में हुआ था, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में पारित हुआ था। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। जब कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है तो ग्लोबल वार्मिंग जो है उसकी मात्रा में वृद्धि होती है। किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम, ऑप्शन बी में। किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, तो काली मिट्टी। वायुमंडल की कौन सी परत आकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है, तो समताप मंडल। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है, तो जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए गंगा एक्शन प्लान जो है, ठीक है, जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए गंगा एक्शन प्लान लाया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो है जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, तो नीम जो है, नीम को जो है जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, इसकी दवाइयाँ बनती हैं जो कीटनाशक, ठीक है। अब अगला देखिए, प्रीवियस में प्लेग क्या है, तो प्लेग क्या है, एक जीवाणु जनित बीमारी है, बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया की वजह से। और इसका जो है इसका जो है प्लास्टेवरला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस जो है इसके जीवाणु का नाम है। और ये किससे प्रभावित, किससे ये होता है, ये चूहे से होता है, प्लेग जो है चूहे से होता है, ठीक है। गैसीय अपशिष्ट क्या है, गैसीय अपशिष्ट जो है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं, उसको गैसीय अपशिष्ट कहा जाता है।
ठीक है। कोयला से जो धुआं निकलता है उसे गैसीय अपशिष्ट कहा जाता है। कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? तो वो है फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? सहभोजी। जब मोर सांप को खाता है, ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा फिर से। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। क्योंकि सबसे शीर्ष पे तो यही होगा, क्योंकि हरे पौधे उत्पादक होंगे। तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा कीड़ा। हरे पौधों को कीड़ा खाया, कीड़े को सांप खाया और सांप को मोर ने खाया। ठीक है। तो सबसे शीर्ष पर कौन होगा? मोर होगा। और पूछ देता कि सबसे नीचे कौन होगा? ठीक है, तो वो हरे पौधे होंगे उत्पादक में। अब देखिए कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? कायांतरित सेल का उदाहरण है संगमरमर। ठीक है। महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। सबसे ज्यादा भारत में कौन सी मिट्टी है पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, वो प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं। ठीक है। प्रथम चरण के प्रथम उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु होते हैं द्वितीय श्रेणी के होते हैं और पौधे उत्पादक होते हैं। ठीक। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है उपयुक्त सभी। लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, सभी है। सभी विधियां हैं पर्यावरण शिक्षा की समस्या समस्या समाधान विधि में। परीक्षण विधि की सीमाएं हैं, सभी हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है। मितव्ययी मतलब ज़्यादा खर्चीला नहीं है। इस विधि में परीक्षण सूक्ष्मता से न करने पर। ठीक है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हाथ जो है स्वतंत्र रूप से है और मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य सकते, मतलब मस्तिष्क की आज्ञानुसार जो है हाथ कार्य कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। ठीक है। भूकंप की तीव्रता जो है नापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ठीक है। इसमें अंक होते हैं 0 से 9 अंक होते हैं सिस्मोग्राफ में। और जो है भूकंप की बढ़ती हुई तीव्रता को ये प्रदर्शित करते हैं। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से जो निकटतम ग्रह है वो बुध है, मरकरी। ठीक है। ये ऐसे सीक्वेंस में पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। गिर राष्ट्रीय पार्क, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि गिर राष्ट्रीय पार्क जो है किस राज्य में है? तो गुजरात में है। ठीक है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की जो है विशेषता नहीं है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक प्रशासक के रूप में होता है। निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है। चिपको आंदोलन की प्रेरता कौन है? चिपको आंदोलन की मतलब सुंदर लाल बहुगुणा है। ये कब हुआ था? 1973 में उत्तराखंड राज्य में। ठीक है। इसमें क्या होता था कि इस आंदोलन में जिस पेड़ को काटा जाता था लोग उस पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे। इस तरह से पेड़ों की रक्षा का आंदोलन शुरू हुआ। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? तो प्रोटीन। ठीक है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है प्रोटीन। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो परागकोश में। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि क्या है? तो पैरासीटामॉल। ठीक है। पैरासीटामॉल सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ज्वर नियंत्रण मतलब बुखार को कम करने में। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? शाकाहारी होता है। द्वितीयक में मांसाहारी होता है। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी हैं? दही निर्माण हेतु लैक्टोबैसिलस हैं। ठीक है। लैक्टोबैसिलस। मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने किया था। कब किया था? 1901 में किया था। ठीक है। प्याज, आलू, अदरक है
प्याज आलू अदरक ये क्या है? प्याज आलू अदरक जो है वो तना है, ठीक है, तना है। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो पैरामीशियम जो है एक कोशिकी वाला है, एक सेल पाया जाता है इसमें, ठीक है। कौन सा पादप उत्पाद समूह का विस्थापन है? तो रीठा। पादप का उत्पाद जो साबुन का विस्थापन है, रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है।